युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, अपनी आंखें बंद रखें। अपने आप को इस समय प्रभु के हाथों में दीजिए। अपने अंदर की सभी बातों को, आपके संघर्षों को, चिंताओं और शंकाओं को, भविष्य को लेकर जो डर है उसको प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन पर दया कर। मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। मेरे जीवन में आइए प्रभु, मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने आइए। मेरे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। मुझे प्रार्थना का वरदान देना, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक देना। मैं आगे बढ़ता जाऊं, कभी पीछे ना हटूं। मुझ पर दया करिए यीशु। आइए प्रभु, आइए। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी वंदना लॉर्ड। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है विश्वास। 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 जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। जो विश्वास करते हैं वो बनते प्रभु के दास। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है विश्वास। मुझे पीछे नहीं हटना, बस करना है विश्वास। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। मेरी उम्मीद है कि इन दिनों आपके अंदर कुछ राहत महसूस हो रही है। कोरोना और लॉकडाउन से कुछ राहत महसूस हो रही है। आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी उम्मीदों को बनाए रखिए, अपनी उम्मीदों को बढ़ाइए, हिम्मत नहीं हारना। हर प्रार्थना में बार बार मैं आप लोगों को ये बताता हूं, विश्वास को मजबूत कीजिए। हम सभी अपने जीवन में ईश्वर के चमत्कारों को देखना चाहते हैं और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि विश्वास के द्वारा तुम चमत्कार देख सकते हो। आपके बहुत सारे सपने होंगे, आप चाहेंगे कि वे सारे सपने साकार हो जाएं, ऐसी हमारी भी प्रार्थना है। लेकिन इसके लिए आपके हृदय में, आपके मन में विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, आज इसके बारे में हमारे भाई संदीप आपको वचन सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए। सबको जय यीशु। प्यारे युवा साथियों, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए थोड़ी देर हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को बोलते हैं, उस समय प्रभु की आशीष हमें प्राप्त होती है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वे बुराइयां खत्म होने लगती हैं। हम शुद्ध होने लगते हैं। वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। इसलिए इस समय जब हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, बड़े ध्यान से वचन को सुने। और यदि आपके पास बाइबिल है तो बाइबिल निकालकर उस वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ और उस वचन को याद करेंगे। एक बार मैं एक रिट्रीट सेंटर में गया हुआ था। एक दिन वहां पर दो बहनें
अपनी बहुत बीमार मां को लेकर आए। डॉक्टर लोगों ने उसे हॉस्पिटल से यह कहकर भेज दिया था कि आप इसे घर ले जाइए, आपकी मां केवल 3 घंटे तक जीवित रहेगी, उसके बाद ये मर जाएगी। लेकिन वो दोनों बहनें विश्वासी थी, प्रभु को जानती थी, उस पर विश्वास करती थी। वो अपनी मां को घर नहीं लेके गए, बल्कि सीधा उस रिट्रीट सेंटर में लेकर गए, ये कहते हुए कि प्रभु यीशु हमारी मां को चंगा करेगा, डॉक्टर कुछ भी बोले, लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास है। और अपनी मां को परम प्रसाद के सामने लिटाकर वो प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी आए और उनसे कहने लगे कि अपनी मां को आप कहाँ लेकर आए हैं, इसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए या किसी दूसरी जगह ले जाइए, नहीं तो आपकी मां मर जाएगी। उन दोनों बहनों ने जवाब दिया कि डॉक्टर लोगों ने वैसे ही बोला है कि केवल 3 घंटे तक जीवित रहेगी, अब हम अपने प्रभु के पास इसे लाए हैं। डॉक्टर लोगों ने ना बोल दिया है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा प्रभु हमारी मां को ठीक कर सकता है, जिंदा कर सकता है। और इस तरह से वे उसे वहां से वापस लेकर नहीं गए और प्रार्थना करते रहे। 3 घंटे बीत गए, उनकी मां मरी नहीं, जीवित रही। कुछ और समय बीता, मां मरी नहीं बल्कि जिंदा रही। अगले दिन मां ने आंखें खोली, उसे थोड़ा सा पानी चम्मच से उसके मुंह में दिया गया, वो पी गई। थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा सा दूध दिया गया, मां पी गई। थोड़ी देर बाद वो उठकर बैठ गई, उसे थोड़ा सा भोजन दिया गया, मां खाने लगी। वो उठकर खड़ी हो गई और उन दोनों बहनों के विश्वास के द्वारा प्रभु ने उनकी मां को पूर्ण रूप से भला चंगा कर दिया। और वे खुशी के मारे सबको बताते फिर रहे थे कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया है। जी हां, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं उस समय प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में हम चमत्कार देखते हैं। विश्वास चमत्कारों को प्रकट करता है। बाइबल में हम देखते हैं कई नबियों ने, कई भक्त लोगों ने अपने विश्वास को प्रभु में दिखाया और प्रभु ने उनके जीवन में महान महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए। ठीक इसके विपरीत यदि हम अविश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को करने से रोकते हैं। हमारा अविश्वास प्रभु के कार्यों को हमारे जीवन में होने नहीं देता है। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 58 में, एक दिन प्रभु अपने नगर नाजरेत गए और वहां पे वे शिक्षा दिए, लेकिन लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ये तो बढ़ई का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, हमारे साथ पला बढ़ा है, हमारे साथ ही तो रहता है, इसे ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? और वे यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए। और अध्याय 13 वाक्य 58 में लिखा हुआ है, लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम अविश्वासी बन जाते हैं, जब हमारे अंदर विश्वास कम है, जब हम सोचने लगते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, क्या प्रभु ऐसा कर पाएंगे, उस समय हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के कार्यों को रोक रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु का कार्य ना हो। यही उन्होंने किया। और वहां पर लिखा है लोगों के अविश्वास के कारण वहां उन्होंने बहुत कम चमत्कार दिखाए। देखो, हमारे अंदर प्रभु ने विश्वास की एक मात्रा दी हुई है, हमारे अंदर विश्वास दिया गया है। और यह विश्वास अगर आप पढ़ेंगे पेतरुस के पहले पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 के दूसरे भाग में, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7, वहां पर लिखा हुआ है आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। सोना कितना मूल्यवान है, चांदी कितनी मूल्यवान है, हीरा कितना मूल्यवान है, और उसको लोग तिजोरी में छिपा छिपा कर रखते हैं कि कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं गायब ना हो जाए, कहीं इसको कोई देख ना ले, और हम लोगों की नजरों से बचाकर उसे रखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है आपका विश्वास उस नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, कहीं अधिक बढ़कर है।
इसलिए यूदस अपने पत्र में वाक्य 3 में लिखते हैं। यूदस का एक ही पत्र है, एक ही अध्याय है, और उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें। जो विश्वास आपको दिया गया है, उस विश्वास की रक्षा के लिए आप संघर्ष करें। किसान अपने खेत में पौधा बोता है और वो उसको बड़ा करने के लिए संघर्ष करता है। उसे पानी देता है, खाद देता है, कोई जानवर उसे ना खा ले इसलिए उसके चारों ओर बाड़ा बनाता है और इस तरह से उसकी देखभाल करता है और उस पौधे को बड़ा करता है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को बड़ा करने के लिए वो संघर्ष करती है, उसको दूध पिलाती है, समय समय पर उसकी मालिश करती है, समय समय पर उसको देखती है, सुलाती है, और इस तरह से मां अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष करती है कि वो बच्चा बड़ा हो जाए। अब बताइए, अगर किसान का पौधा ना बढ़े तो क्या होगा? मां जिस बच्चे की देखभाल कर रही है वो बच्चा ना बढ़े तो क्या होगा? परेशानी होगी, मां चिंतित हो जाएगी, वो किसान चिंतित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बढ़ नहीं रहा है। इसी तरह जब हमारे विश्वास को जो प्रभु ने हमें दिया है, हम बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। यदि हमारा विश्वास वहीं का वहीं है, यदि हमारे विश्वास के द्वारा चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे हैं, यदि हमारे विश्वास में इतनी पावर नहीं है कि हमारे जीवन में एक छोटा चमत्कार भी हम देख सकें, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है, हमें उस पर मनन करने की आवश्यकता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता है। और क्या करना होगा हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 5 में, वहां पर शिष्यों ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या कहा? प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ठीक इसी तरह हमें रोज ये प्रभु से कहना होगा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। ये विश्वास कैसे बढ़ता है? चलिए आइए हम इस पर मनन करते हैं। मैं आपको 2 तरीके आज बताऊंगा जिससे हमारा विश्वास बढ़ता है। पहला तरीका, प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे विश्वास का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता है उसका विश्वास वहीं का वहीं रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में क्या कहा है? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा नित्य प्रार्थना करो। नित्य मतलब होता है रोज, डेली प्रार्थना करो और हिम्मत नहीं हारो। आप नबी एलिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, उसने कितनी बार प्रार्थना की? 7 बार प्रार्थना की कि आकाश से क्या गिरे? वर्षा आए। वो प्रभु का नबी था। 1 बार प्रार्थना नहीं की, 2 बार नहीं, 3, 7 बार प्रार्थना करके उसने एक बड़ा चमत्कार देखा। आकाश से क्या किया? पानी बरसने लगा। इसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि नित्य प्रार्थना करनी है। कई लोग इमरजेंसी में प्रार्थना करने वाले होते हैं। परीक्षा आ रही है, प्रभु मुझे पास कर दो, पास कर दो, इमरजेंसी प्रेयर। बीमार पड़ गए, प्रभु मुझे बीमारी से चंगा कर दो, चंगा कर दो, उस समय खूब प्रार्थना करेंगे, और जब चंगे हो गए तब प्रार्थना नहीं करेंगे। कर्ज हो गया तो खूब प्रार्थना करेंगे, या कोई ऐसी आवश्यकता आ गई, कोई चीज प्रभु से चाहिए, उस समय प्रार्थना करेंगे, लेकिन रोज प्रार्थना नहीं करते। आप पढ़ेंगे याकूब के पत्र में, याकूब अध्याय 4 वाक्य 2 में प्रभु क्या कहते हैं? वहां पर याकूब कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते क्योंकि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। क्या कह रहा है वचन यहां पर? आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता। पहली बात तो यह है, हम में से कई युवा प्रार्थना करने से बहुत डरते हैं। मेरा एक भाई है, कजिन भाई है, वो विदेश जाना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत मेहनत की, कभी इससे मिल उससे मिल, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वो जा नहीं पाया। उससे कहते थे प्रार्थना कर, प्रार्थना के नाम पर वो गायब हो जाता था, प्रार्थना नहीं करता था और उसका वो काम नहीं बना, आज तक नहीं बना है।
इसीलिए वचन में कहा आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता। हम में से कई लोग चाहते हैं कि हम सफल हो जाएं, कई लोग चाहेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु चिन्ह और चमत्कार करे, मुझे प्रभु अच्छी नौकरी दे, मुझे प्रभु सफलता की ओर ले चले, मैं प्रभु से जुड़ जाऊं, मुझे प्रभु की आशीष मिले। लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं, बल्कि हम दूसरों से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो। वो तो आपके लिए प्रार्थना कर देगा, लेकिन क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? और जब हम प्रार्थना करते भी हैं, बाइबल कहती है आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हो। आप वो नहीं मांगते हो जो पिता चाहता है, आप वो मांगते हो जो आप चाहते हैं। आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते हो। प्रभु आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी वस्तुएं मांग रहे हैं। क्या एक मां अपने छोटे से बच्चे को चाकू पकड़ाती है? नहीं पकड़ाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपना हाथ इससे काट लेगा। लेकिन बार बार वो बच्चा जिद करता है कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, लेकिन मां नहीं देती है, क्योंकि मां समझदार है। ठीक इसी तरह प्रभु कई बार हम जो मांगते हैं इसलिए नहीं देता क्योंकि वो वस्तु या वो चीज या वो जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमारे अभी हम उसके लायक नहीं हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करना छोड़ना नहीं है। हमें धन के लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है कि हमारा विश्वास बढ़े। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है कि हमें पवित्र आत्मा मिले। हमें इसके लिए प्रार्थना करनी है कि हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं है, बल्कि प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़ना है। क्यों प्रार्थना करनी है? अगर आप पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 38 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परीक्षा में, प्रलोभन में तुरंत फंस जाते हैं। तुरंत शैतान हमें पाप में गिरा देता है। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो क्या प्रार्थना करने वाले को परीक्षा नहीं होगी? प्रलोभन नहीं आएगा? जरूर आएगा, लेकिन आप उस प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, आप उससे बच जाएंगे। आपका विश्वास बढ़ेगा, आप विश्वास में बढ़ोतरी करोगे। प्रार्थना के द्वारा जब आपका विश्वास बढ़ जाएगा, उस समय जब आप प्रार्थना करोगे आप चिन्ह और चमत्कार देखोगे। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करेगा। और इस तरह से हमारे विश्वास का स्तर प्रार्थना करने से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा है वचन को पढ़ना, वचन पर मनन करना। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, उस समय भी हमारे विश्वास का स्तर बढ़ता है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, हमारे अंदर वो वचन कार्य करने लगता है। और धीरे धीरे जब वो वचन हमारे अंदर कार्य करने लगता है, हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से बढ़ते हैं और चमत्कार देखने को मिलते हैं। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 17 में, वहां पर लिखा हुआ है, रोमी अध्याय 10 वाक्य 17, वहां पर लिखा हुआ है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। क्या लिखा है? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो क्या है? मसीह का वचन है। जी हां, जब हम कोई बात सुनते हैं उसके द्वारा हमें प्रभाव पड़ता है, हम प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई आप अच्छी न्यूज सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो आप परीक्षा में पास हो जाते हैं, आपको कोई फोन करके बताता हो, तो क्या होता है? तुरंत आप जब सुनते हैं आपके अंदर खुशी भर जाती है, आप आनंदित हो जाते हैं, सुनने से फर्क पड़ता है। लेकिन उसके विपरीत यदि आप कोई दुख की न्यूज सुनते हैं, मान लो कोई रिश्तेदार मर गया और आपको पता चलता है, आप सुनते हो उसके बारे में, तो आप क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। सुनने से फर्क पड़ता है। इसलिए सावधान रहना है कि आप क्या सुनते हो। इस वचन को सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। हम मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम रक्तस्राव स्त्री के बारे में सुनते हैं। वो रक्तस्राव स्त्री 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, सब कुछ खर्च कर चुकी थी, बहुत सारे डॉक्टर लोगों से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया और यह कहा होगा कि वो चिन्ह चमत्कार करते हैं, उसको छूने से रोगी चंगे हो जाते हैं, वो महान हैं।
वो 5 रोटियों से 5,000 लोगों से भी अधिक को खिलाते हैं। तो उसने, रक्तस्राव स्त्री ने यीशु के बारे में सुना। आप पढ़ेंगे वहां पर मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 में आप पढ़ना, वहां पर लिखा है, उसने ईसा के विषय में सुना था। क्या किया था? सुना था, देखा नहीं था, उसको जाना नहीं था, बल्कि सुना था। और क्या किया उसने भीड़ में से पीछे से आकर उसका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहा करती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। और क्या हुआ? उसी समय वो चंगी हो गई। हम सब जानते हैं। सुनने से क्या हुआ? विश्वास उत्पन्न हुआ। जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के बारे में सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और वो विश्वास चमत्कार को आपके जीवन में लाएगा। आप क्या सुनते हो? हम कई बार फोन की लीड अपने कानों में लगाकर बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं। क्या क्या सुनते हैं? आज से आप क्या करें? अगर आपको अपने विश्वास में बढ़ोतरी चाहिए तो आप प्रभु के वचन को सुनें। ऐसी बहुत सारी ऑडियो बाइबल हैं। आप प्ले स्टोर पे जाना, ऑडियो बाइबल, आप हिंदी ऑडियो बाइबल या इंग्लिश ऑडियो बाइबल वहां पर अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करें और दूसरे गाने या दूसरी बातें सुनने की अपेक्षा उस ऑडियो बाइबल को लगाकर सुनते रहें वचन। आप कहीं फ्री बैठे हैं, उस वचन को पढ़िए। छोटी छोटी आजकल बाइबल आती हैं जो हम पॉकेट में भी रख सकते हैं। पॉकेट में रख लीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको फ्री समय मिलता है, तुरंत निकालिए, वचन को पढ़िए। आपके मोबाइल में कई सारे ऐप हैं। एक ऐप है दिव्य वचन ऐप, दिव्य वचन। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वो उसमें पूरी बाइबल है, आपको वहां पर बाइबल पढ़ने को मिलेगी। इस तरह से जब जब आपको मौका मिले, आप प्रभु के वचन को पढ़िए, सुनिए और उसे याद कीजिए। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 14 में हम संत पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। वो एक स्थान, जिस स्थान का नाम था लुस्त्रा, वहां पर वो वचन सुना रहा था। वचन सुनाते सुनाते उसकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो जन्म से लंगड़ा था। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 8 से। लुस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सका था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई। क्या कर रहा था वो लंगड़ा व्यक्ति? प्रभु के वचन को सुन रहा था। पौलुस जो सुना रहा था उसको सुन रहा था ध्यान से, कि पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देखकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। अब यह विश्वास उसके अंदर आया कैसे? उसके अंदर स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास आया कैसे? अगर वो सोता रहता तो आता? अगर वो घर में बैठा रहता कि मैं तो चल फिर नहीं पाता हूं, मैं क्यों जाऊंगा वचन सुनने, तो क्या उसके अंदर स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास आता? नहीं आता, कभी नहीं आता। लेकिन उसके अंदर वो स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास आया वचन को सुन के। पौलुस किसके बारे में सुना रहा था? प्रभु यीशु के बारे में सुना रहा था। और जब वो सुन रहा था उसके अंदर विश्वास जाग गया, विश्वास की बढ़ोतरी हो गई और इतना विश्वास आ गया कि वो स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास बन गया। और पौलुस ने उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, ईसा मसीह के नाम पर क्या करो, उठो और चलो। और वैसा ही हो गया। हमारे अंदर चिन्ह चमत्कारों के लिए विश्वास उतना योग्य होना चाहिए। इसलिए क्या करना है? वचन को पढ़ना है। पहली बात मैंने आपको क्या बताई? प्रार्थना करना है। कब प्रार्थना करना है? रोज प्रार्थना करना है। और वचन को पढ़ना है। वचन कब कब पढ़ना है? रोज पढ़ना है। मैंने आपको कई ऐप्स के बारे में भी बताया। तो इस तरह से हमारे विश्वास में वृद्धि होने लगती है, हम बढ़ने लगते हैं। और आप देखोगे मेरे भाई मेरी बहन कि आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। ना केवल आपके जीवन में, बल्कि आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, जिसके साथ आप मिलेंगे वहां पर चमत्कार होगा, चिन्ह प्रकट होंगे, क्योंकि आपका विश्वास वहां तक बढ़ जाएगा। यीशु ने क्या कहा? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो
और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात क्या करेगा? मान लेगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास मजबूत है। अब राई के दाने के बराबर का विश्वास का मतलब यह नहीं है कि राई का दाना इतना छोटा होता है तो हमारा विश्वास भी इतना छोटा होगा तो चलेगा। नहीं, अगर इतना छोटा सा विश्वास होगा तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यीशु ने कई बार अल्प विश्वास पर लोगों को डांटा है। पेतरुस को अल्प विश्वास पर डांट पड़ी, शिष्यों को कई बार अल्प विश्वास पर डांट पड़ी। तो राई के दाने के बराबर विश्वास होने का क्या मतलब है? राई का दाना ठोस होता है। अगर आप नारियल लेंगे तो नारियल अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। लेकिन राई का दाना ठोस होता है, उसे आप कितनी भी ऊंचाई से फेंकोगे वो टूटेगा नहीं। लेकिन नारियल को आप ऊंचाई से फेंकोगे, क्या करेगा? टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठोस नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु कहते, आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो आप इस शहतूत के पेड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। आपके अंदर जब विश्वास होगा, आप कुछ भी कहोगे वैसा ही होगा। इसलिए हम क्या करना है? हमें रोज प्रार्थना करनी है, रोज वचन पढ़ना है और ये कहना है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद संदीप, आपके सुंदर वचनों के लिए। मेरा विश्वास है कि आपके युवा साथी आपको सुन रहे थे बड़ी चाव से। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 और 21 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं, वह ईश्वर जो आप प्रार्थना करते हैं और कल्पना करते हैं, इससे भी महान कार्य करने में सक्षम है। आपका प्रभु आपके जीवन में आपकी कल्पना और आपकी प्रार्थना के परे के कार्य करने में सक्षम है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है, क्योंकि तूने मौत को हराया है, तूने शैतान को हराया है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, उनको विश्वास का वरदान दीजिए, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का वरदान दीजिए। हम अपने शरीर को पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं, उसी तरह अपने विश्वास को बढ़ाने, पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, उसको करने के लिए मेरे इन छोटे भाई बहनों को कृपा देना। प्रभु, जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और उन कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने विश्वास को अपने हृदय में दृढ़ बनाए रखने के लिए विश्वास की दृढ़ता दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। गीत सुनिए, गुनगुनाइए। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगी, विश्वास करूंगी। मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा। मैं ना डरूंगी, सब लोग कहिए, विश्वास करूंगी। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगी। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगी, मैं विश्वास करूंगी। हो यीशु मेरी जिंदगी कभी ना